हेलो गाइस, आज का व्लॉग जो है बहुत ही सुंदर जगह हम लोग जा रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश में है। बहुत सारे लोग शायद घूमे भी होंगे, पर आज मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ जाने का क्या क्या रास्ता है और किस तरह से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो जी हाँ, ये व्लॉग है पचमढ़ी का, जो कि मध्य प्रदेश में आता है। सभी जानते हैं पचमढ़ी इतनी सुंदर जगह है जो कि मध्य प्रदेश का एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है। तो गाइस, इसमें जाने के लिए हमें कैसे कैसे जाना होता है, क्या क्या रास्तों से क्या करना होता है, ये सारी चीज़ मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगी। तो हम लोग सबसे पहले भोपाल से, और ये इम्पॉर्टेंट पता है ये चीज़ है कि हम लोगों ने सिर्फ 1500 रुपये में, एक जन का 1500 रुपये में पूरा पचमढ़ी हमने घूमा था। तो सबसे पहले ये जर्नी हमारी शुरू होती है भोपाल से पिपरिया तक हम लोग ट्रेन से आते हैं, जो कि हमें उसकी कॉस्टिंग सिर्फ 85 रुपीज़ ट्रेन का टिकट पड़ता है। और अगर आप रिज़र्वेशन कराते हो स्लीपर में तो ये आपको 100 या 120 रुपये तक का इसका रिज़र्वेशन पड़ेगा। पिपरिया जैसे ही पिपरिया हम लोग आए, वैसे ही हमने एक जैसे कि आप देख रहे हैं कैब या टैक्सी आप लोग बुक कर लीजिए। इसमें आप शेयरिंग भी कर सकते हैं और यहाँ से आपको वो पचमढ़ी के लिए लेके जाएंगे। तो ये जो भी रास्ता है और ये जो बस आपको दिख रही है, ये भी पचमढ़ी जाती है। ये वहाँ की लोकल बस है। इसका किराया और कम होता है दोस्तों। तो जैसे कि आप देख रहे हैं आसपास अगल बगल हमारे इतनी ग्रीनरी है और इतना माहौल इतना सुंदर है पचमढ़ी का कि आप खुद ये सोचेंगे कि अगर आप यहाँ एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोग पूरी तैयारी कर ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ पर होती है बहुत ही ज़्यादा ट्रैकिंग। जी हाँ, अगर आपको ट्रैकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और मैं तो यही कहूँगी कि आपको यहाँ पर चलना बहुत ज़्यादा पड़ेगा, चाहे वो बी वाटरफॉल हो, चाहे धूपगढ़ हो, चाहे कोई सी भी प्लेसेस हो। तो आप अपने साथ एक छोटा सा बैग पैक कर ज़रूर लाइए, जिसमें कि बॉटल्स हो ज़रूर। और क्योंकि अगर आपको बी वाटरफॉल में नहाना है तो आप अपने साथ एक जोड़ी कपड़े और लेके आइए। हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी कि हमें नहीं पता था कि हम उस वाटरफॉल में नहाने वाले हैं, लेकिन क्योंकि इतने सारे लोग वहाँ पर नहा रहे थे और हमें भी मन कर गया एंड टाइम पे कि चलो नहा ही लेते हैं। तो फिर हमने भी मेरे पास कुछ था ही नहीं उस टाइम पे, तो मैंने वहीं से कुछ चीज़ें बाय की, लेकिन वो मुझे बहुत महंगा पड़ गया। तो यहाँ पर अभी हम पहुँच चुके हैं बाइसन लॉन्ज में। जी हाँ, बाइसन लॉन्ज जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप पचमढ़ी आओ, आप तुरंत बाइसन लॉन्ज में चले जाइए, क्योंकि यहीं से आपको जो है पचमढ़ी घूमने का टिकट मिलेगा और एक परमिशन भी आपको लेनी पड़ती है पचमढ़ी घूमने के लिए। कुछ स्पॉट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको परमिशन लगती है, जैसे कि बी वाटरफॉल हो गया, धूपगढ़ हो गया। ये सारे बहुत जंगल के अंदर के इलाके होते हैं, क्योंकि ये रिज़र्व फॉरेस्ट में आता है दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पर आपको टिकट कटाना ज़रूरी होता है। तो बाइसन लॉन्ज में आप आइए। आप जिनके भी साथ आ रहे हैं, शेयरिंग में आ रहे हैं, ऑटो से आ रहे हैं, तो उनको आप बोलिए कि हमें बाइसन लॉन्ज में आप उतार दीजिए, ताकि हम लोग एक टिकट ले पाए। अगर यहाँ पर आप स्टे करते हैं तो फिर आप होटल जा सकते हैं, उसके बाद आप बाइसन लॉन्ज चले जाइए। उसके बाद हम भी बाइसन लॉन्ज आ चुके हैं और यहाँ पर हमने पचमढ़ी घूमने का जो है टिकट हमने यहाँ पर लिया, जो कि हमें 600 रुपये का पड़ा है दोस्तों। हम लोग 6 लोग थे, तो हमें 600 रुपये का टिकट पड़ा है। और क्योंकि यहाँ पर जिप्सी लेना कंपलसरी होता है, तो आप किसी जिप्सी वाले भैया से बात करिए और उनसे जिप्सी को हायर करिए, जिसका कॉस्ट हमें पड़ा था 2000 रुपीज़। ये वेरी करता है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी उनकी स्ट्राइक हो जाती है या ज़्यादा भी वो लोग मांग रहे थे, लेकिन हमने कुछ थोड़ा सा बार्गेन करके उसको 2000 पर हम लोग ले आए थे। तो हमने एक जिप्सी और जो टिकट होता है, जो एक परमिशन टिकट होता है, वो उसकी 2 लाइनें अलग अलग लगती हैं। तो बाइसन लॉन्ज में ही हमने इस तरह से बुक कर लिया था। और मैं यहाँ पर ये जो बाइसन लॉन्ज का छोटा सा म्यूज़ियम है, इसको देख रही थी जब तक कि हमारे कुछ दोस्त टिकट ले रहे हैं। तो ये भी एक छोटा सा म्यूज़ियम बहुत ही सुंदर है, जहाँ पर आपको धूपगढ़ के बारे में और पांडव गुफा है, बी वाटरफॉल है, इन सब के बारे में एक छोटी से इंट्रोडक्शन या
छोटी सी जानकारी वो आपको देते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर है। अगर आप यहाँ पर आओगे तो आप ज़रूर इसको थोड़ा सा घूम लेना, ये बहुत ही सुंदर जगह है दोस्तों। तो यहाँ पर उस दिन काफ़ी टाइम लग गया हमें टिकट लेने में, और जैसे ही हमने टिकट लिया तो अभी आप देख सकते हैं हम लोग जिप्सी में बैठे हुए हैं, 6 लोग हैं हम लोग, और हम लोग बस एक्सप्लोर कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और रास्ता दोस्तों इतना सकरा रास्ता है कि मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ पर आप अपनी खुद की कार 4 व्हीलर नहीं ला सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं आप लोगों ने यहाँ पर सारी कार्स पार्क करके रखी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत घाटियाँ हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग है। तो हम सब लोग ऐसे ही जिप्सी में बैठे हुए हैं और हम लोग घूम रहे हैं। और हम लोग अभी फर्स्ट में जा रहे हैं बी वाटरफॉल में। जी हाँ, बी वाटरफॉल में जा रहे हैं, और जो कि हमने कपड़े लाना भूल गए थे। तो वहाँ से ये काफ़ी दूर तो खैर नहीं है, बहुत ही सुंदर आसपास का माहौल अगर आप देखो तो पूरा ग्रीनरी है। और उस दिन क्योंकि हम लोग जुलाई या अगस्त में हम लोग गए थे, तो वहाँ पर एक्चुअली उस टाइम पर इतनी बारिश उस दिन नहीं हुई। हालांकि मौसम बारिश का ही था, लेकिन बारिश नहीं हुई, ये बहुत अच्छी किस्मत थी। लेकिन खैर हमने काफ़ी इन्जॉय इसको करा। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, हम लोगों ने यहाँ पर, जैसे ही मैं यहाँ पर आई हूँ, हम लोग इतना ज़्यादा खुश थे कि ये जो प्लेस है दोस्तों, ये बाहर के मौसम से, मतलब पूरी दुनिया से, पूरी सिटी से, जहाँ पर इतना रश है, इतना पोल्यूशन है, इतनी गाड़ियाँ हैं, इतनी आवाज़ें हैं गाड़ियों की, उन सब से कटकर जब आप ऐसे किसी हिल स्टेशन पर आते हो जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ नेचर होता है और आप होते हो, और चिड़ियों की चहचहाहट होती है, और ग्रीनरी चारों तरफ होती है, नीला खुला आसमान होता है, तो वो सारी चीज़ें इतनी प्यारी लगती हैं दोस्तों कि आप खुद सोचोगे कि यही एक दुनिया है जो हेवन है, यही स्वर्ग है। अगर स्वर्ग धरती पर है तो ये ऐसी ही किसी जगह पर है। अगर यहाँ आप अपने दोस्तों के साथ आते हैं तो आपको ये जगह थोड़ी सी अफोर्डेबल पड़ जाएगी, क्योंकि जब बहुत सारे लोग किसी ट्रिप पर आते हैं तो बहुत पैसों की बचत हो जाती है, और शेयरिंग की वजह से जो है पैसे भी कम हो जाते हैं। अदरवाइज़ अगर आप 1 या 2 लोग आते हैं तो भी आपको वैसे पैसे उतने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं आपको सच बताऊँ तो मज़ा दोस्तों के साथ ही आता है, या आपकी फैमिली के साथ आता है। तो अगर सबसे पहले अगर आप आते हैं, अगर आप भोपाल से आते हैं तो भोपाल से आपको ट्रेन पकड़नी पड़ेगी पिपरिया के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मेरा हाथ आ गया है बिल्कुल कैमरे के ऊपर, लेकिन ऐसे चलते चलते हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग पहुँच चुके हैं इस जगह पे, और चारों तरफ आपको वादियाँ दिख रही होंगी। और दोस्तों इतना थक गए थे कि मेरे तो पैरों की ऐसी बैंड बज गई थी कि ऐसा लग रहा था कि बस कहीं बिस्तर मिल जाए और अब हम पूरा सो जाएं, क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैकिंग थी और इतना ट्रैक करने की हमें एक्चुअली आदत नहीं होती है। तो जब हम पहली बार ट्रैकिंग करते हैं ना, तो वो इतना डिफ़िकल्ट होता है कि समझ ही नहीं आता। एक्चुअली पचमढ़ी में बहुत सारे मंदिर लगते हैं बीच बीच में, तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये एक छोटा सा मंदिर है, और हम लोग जो जगह जा रहे हैं उसका नाम है बी वाटरफॉल, जो कि बहुत ही फेमस जगह है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए दोस्तों इतना लंबा ट्रैक है ये, और इतनी सीढ़ियाँ हैं, और ऐसा लगता है कि नज़ारा, लेकिन बस नज़ारा यहाँ का बहुत ही सुंदर है। ये बी वाटरफॉल नहीं है एक्चुअली, हमें और नीचे जाना है। और लेकिन हम कुछ देर के लिए यहाँ रुक गए थे, पानी में पैर डाल के हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठ गए थे कि किस तरह से एकदम शांति और सुकून लगता है। और इतना प्यारा व्यू यहाँ से लग रहा था, और मैं यही सोच रही थी कि अगर ये व्यू ऐसा है तो पता नहीं जब हम बी वाटरफॉल पर पहुँचेंगे तो एक्चुअल में वो कैसा होगा। तो बस हमें लगा कि हम पहुँच ही गए हैं, लेकिन अभी तो शुरुआत भी नहीं थी। हम लोगों को इतना आगे जाना था कि हम लोग चलते चलते, मैं तो इतना थक गई थी, और मेरे पास इतना भारी बैग मैंने ला के रखा हुआ था कि मैं क्या ही बताऊँ। और
यहाँ पर जाते जाते अब आप देख सकते हो, अभी वाटरफॉल के बीच में ही एक ऐसी प्लेस आती है जहाँ पर आप बहुत ही प्यारे से फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हो इस कोने में जाके, जहाँ पर ये जो लोग आपको दिख रहे हैं ये खड़े हैं, वहाँ पर आप फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हो, जो कि बहुत अच्छा पहाड़ है और बहुत सुंदर सुंदर व्यू है। ये एक्चुअली सतपुड़ा का पूरा घना जंगल है जो आप देख रहे हैं, और ये पूरा एक टाइगर रिज़र्व है। यहाँ पर शेर भी हैं और बहुत सारे जंगली जानवर हैं। ये जो सीढ़ियाँ अब आप देख रहे हो, ये सीढ़ियाँ इतनी नीचे हैं, इतनी मतलब नीचे आप चलते चले जाओ। तो जाते टाइम तो दोस्तों बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि दिक्कत वाली बात है, क्योंकि हम उतरते जा रहे थे तो हमें कुछ भी हमें लगा नहीं। लेकिन सबसे ख़तरनाक जब स्थिति तब आई दोस्तों, जब हम वापस आने लगे, क्योंकि हम लोग पूरे भीग चुके थे। हम लोगों ने पूरे कपड़े हमारे पूरे, क्योंकि हम लोग इतना वाटरफॉल में नहाए, इतने घंटों तक नहाए, उसके बाद जो हमारे कपड़े गीले थे और मेरे पास इतना भारी बैग था, और जब हम ऊपर चढ़ रहे थे ना तो हमारी तो हालत ही ख़राब हो गई। जाते टाइम रास्ता उतना पता नहीं चला, लेकिन फिर भी बहुत पैर दुख गए दोस्तों। मैं अभी अगर ये आपको बता रही हूँ ना, फिर भी मैं अभी भी महसूस कर पा रही हूँ कि ये कितना मतलब ट्रैकिंग यहाँ की मेरे लिए ख़तरनाक थी। तो आप लोग प्लीज़ एक छोटा सा बैग अगर आपके पास है तो आप उसको कहीं रख कर आइए, और छोटी बॉटल पानी वगैरह की है तो प्लीज़ अपने साथ रहिए। और अभी आप देख सकते हैं हम जस्ट पहुँचने ही वाले हैं, और ये साइड का व्यू है, अभी भी हम लोग सीढ़ियों पे ही है। और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ये वाटरफॉल, और आप यकीन नहीं कर सकते, जब इसके पास जब आप होते हो ना तो आप खुद सोचोगे कि ओ माय गॉड, दिस इज़ द व्यू। इसके लिए मतलब इतनी ट्रैकिंग हमने की है। और आप यकीन नहीं करोगे, जब हम यहाँ पर खड़े थे ना इस वाटरफॉल के पास, और जब हम नहा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब ऐसा लग रहा था कि बाप रे, सिर पर पूरा पानी गिरे जा रहा है, और पीठ पर ये पानी इतना तेज़ी से, इतना फोर्सफुली पानी गिर रहा था कि यकीन नहीं हो रहा था कि बाप रे, मैंने आज से पहले मैंने कभी भी वाटरफॉल नहीं देखा दोस्तों। तो ये एक पहला ही मेरा एक्सपीरियंस था, और इतनी भीड़ थी यहाँ पर, इतनी भीड़ थी कि मतलब जगह भी नहीं थी एक्चुअली जाने की। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बहुत सारे लोग अपने वीकेंड्स के लिए आए हुए थे, और खूब मज़े करे हमने और खूब नहाया। मतलब हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटे तक हमने नहाया। जितना ऊपर चढ़ा जा सकता है उतना ऊपर हम चढ़े, और पानी इतना ठंडा था कि मैं आपको बता नहीं सकती कि, लेकिन फिर भी बहुत मज़े आया। बहुत मुश्किल से हमने इसको रिकॉर्ड किया है, क्योंकि इतने बड़े पत्थर और पहाड़, और इस वजह से मेरे जो फ़ोन की थोड़ी सी स्क्रीन भी टूट चुकी है इसके चक्कर में। इसको रिकॉर्ड करते बहुत मुश्किल से रिकॉर्डिंग हो पाई है, क्योंकि इतने सारे लोग जो है नहा रहे थे, हम लोग तो दिख ही नहीं रहे थे। प्लीज़ आप लोग हमारी इस मेहनत को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ज़रूर लाइक करना हमारे इस ब्लॉग को। इसके बाद हम लोग तैयार वगैरह होकर और भी जगह थोड़ा सा घूमने चले गए। तो अभी अब आप देख सकते हो, ये जो एक प्लेस है ये बहुत ही सुंदर प्लेस है। इसको बोलते हैं पांडव गुफ़ा। पांडव गुफ़ा हम लोग इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आप तो जानते ही हैं, पांडव जो थे महाभारत काल में यहीं पे ही आके रुके हुए थे, तो इसीलिए इस गुफ़ा का नाम पांडव गुफ़ा पड़ा है। तो हम लोग बस इसको जो है ऐसे एक्सप्लोर करने जा रहे थे, क्योंकि हमारे जो जिप्सी वाले भैया है वो हमें यहीं ले गए। तो हम यहाँ गए। यहाँ पर सामने जो आप देख रहे हैं ये छोटा सा पार्क जैसा एक एरिया है। हालांकि डेफिनेटली ये उन्होंने बाद में ही बनाया होगा। और वो जो उस तरफ आप देख रहे हैं ये पूरी पांडव गुफाएं हैं। इसमें भी आपको चढ़ना पड़ेगा। और ये जो टेबल पर लगा हुआ है ये मैं सोच रही थी क्या है, तो एक्चुअली ये एक स्टार फ्रूट है जो शायद बहुत खट्टा होता है। हम लोगों ने तो नहीं लिया क्योंकि मैं इसको खा चुकी थी पहले ही, इसीलिए। तो अब पांडव गुफ़ा की तरफ हम लोग जा रहे हैं और धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि वाटरफॉल से हम लोग इतना थक गए थे। मैंने आते टाइम की वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं करी, क्योंकि मतलब मुझसे सांस ही नहीं ली जा रही थी। मैं इतना हाफ रही थी, मुझे आदत ही नहीं है चढ़ने की। ये छोटा सा गार्डन है वहाँ पे जो आप देख रहे हैं। तो ये गार्डन भी बहुत सुंदर है। ये गार्डन बाद में ही बनाया गया है।
हम लोग इस गार्डन में थोड़ा सा देख रहे थे, घूम रहे थे और ये व्यू भी बहुत सुंदर था। लेकिन पांडव गुफाओं में आपको थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ता है, उसमें भी थोड़ी थोड़ी मतलब पत्थर हैं, पहाड़ हैं, सीढ़ियों जैसा कुछ है। तो इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि यार इसको कैसे ही अब अपन चढ़ेंगे, क्योंकि इतना वैसे ही चढ़ाई भी फॉल में हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमारे दोस्त चल नहीं पा रहे हैं, बट फिर भी हम लोग इस पांडव गुफा के बिल्कुल ऊपर ही इस पर पहुंच चुके हैं। और ये पूरी गुफाएं जो आप देख रहे हैं यहाँ पर उनका रहने का कक्ष है, जहाँ पर ये लोग सब झांक रहे हैं। उसके अंदर एक रूम है जहाँ पर पांडव और ये लोग सब रहा करते थे, ऐसा कहा जाता है पुराणों में। और ये एक और इसके ऊपर का जगह है जहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है। मतलब आपको पूरा आपको सतपुड़ा का जंगल यहाँ से दिखता है। ये कुछ गाइड है जो पूरा बता रहे हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप यहाँ आए और यहाँ पर विज़िट करें तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर आइए यहाँ पे। दरअसल एक बात और मुझे आपको बतानी थी, यहाँ पर जो ये गाइड हैं भैया एक्चुअली गाइड करने के एक्स्ट्रा 600 रुपये लगते हैं। लेकिन हम लोगों ने गाइड नहीं किया था, हम लोगों ने सिर्फ जिप्सी करी हुई थी 2000 रुपये की। और हमने परमिशन जो है यहाँ पे फॉरेस्ट इलाकों में घूमने के लिए परमिशन लगती है, वो 600 रुपये की लगती है, तो हमने बस वो ली थी। तो इस तरह से हमारे सिर्फ 2600 रुपये लगे थे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको पूरी जगह की जानकारी विद हिस्ट्री और वो पूरा जो बताते हैं गाइड वो भी आपको जानना है, तो आपको 600 रुपये अलग से पे करने पड़ेंगे गाइड लेने के लिए। हालांकि वो जब आप टिकट लोगे तभी वो आपसे पूछते हैं कि क्या आपको गाइड लेना है या नहीं, तब आप अपना राय दे सकते हैं कि आपको गाइड चाहिए या नहीं। अब यहाँ जो हम लोग आ गए हैं ये भी एक बहुत ही सुंदर सा स्पॉट है। इस स्पॉट का नाम है रीचगढ़। जैसे आप देख सकते हो कि ये इतनी ख़तरनाक गुफाएं हैं, इतना यहाँ पर मतलब मैं तो सोच रही थी कि यार ये इंडिया है, इंडिया में ऐसी जगह है। इट्स वेरी वेरी लाइक ओ माय गॉड, आप विश्वास नहीं करोगे दोस्तों कि ये प्लेस ऐसी है कि इतना अंदर हम लोग जाते जा रहे थे और पैरों की तो बैंड बज चुकी थी। मतलब समझ नहीं आ रहा था कहाँ करे बैठे कि पानी पिए की, और हमारा पानी भी ख़त्म हो चुका था रास्ते में। एक्चुअली 1 बजे से लेके 2 बजे तक का एक लंच टाइमिंग होता है। तो हमने जैसे भी वाटरफॉल हम घूमे वैसे ही हमने उसके बाद खाना खा लिया और उसके बाद ही हम ये सब पूरा घूमने लग गए हैं। और ये रीचगढ़ पहुँचते एक छोटा सा पानी का जलप्रपात जैसा ये भी आपको दिख रहा है, बट ये है कुछ नहीं क्योंकि यहाँ पर कोई वाटरफॉल नहीं है। ये सिर्फ एक जगह है, ये एक्चुअली एक गुफा जैसी है। तो बस इस पर चलते जाना है और हमें ऐसा लग रहा था कि ये अब ख़त्म होगा, लेकिन ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरे पैरों की इतनी बैंड बज चुकी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग शूज़ पहनकर ज़रूर आइए। कोई भी हील की सैंडल या इस तरह की सैंडल्स आप लोग मत पहन के आइए, इसको अवॉइड करना, क्योंकि इतनी ट्रैकिंग होती है कि ट्रैकिंग अगर आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है तो पचमढ़ी आपके लिए सबसे बेस्ट जगह है। यहाँ अगर आप आए हो तो आप खुद ये बिलीव नहीं करोगे कि मतलब ये जगह इतनी सुंदर है कि आपको पूरी दुनिया से ये काट के रखती है। एंड इन दी एंड अब आप ये सोचोगे कि वाह ये क्या ही एक चीज़ है, किस जगह हम लोग आ गए हैं। तो फाइनली हम लोग रीचगढ़ से निकल चुके हैं और अब हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है, वो है जो कि बहुत ही एक सेंटर पॉइंट कह सकते हैं पचमढ़ी का। वो है, अब आप लोग गैस करके मुझे बताना कि ये क्या हो सकता है। ये एक्चुअली मध्य प्रदेश का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट है उसी तरह से सिर्फ मध्य प्रदेश का ये हाईएस्ट पॉइंट है और इसे हम बोलते हैं धूपगढ़। जी हाँ, इसका नाम है धूपगढ़। ये सतपुड़ा के जंगलों का सबसे ऊंची चोटी है और ये जो आप देख रहे हैं ये पहाड़, हम लोग अभी इसी पहाड़ों पर जाने वाले हैं, इसी पहाड़ों की चोटी पर हम जाने वाले हैं। और हम लोग ये कोशिश कर रहे थे कि हमें सनसेट दिख जाए यहाँ पर, तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि शाम होने वाली थी और हम लोग भी ये सोच रहे थे कि काश, और हम लोग काफ़ी देर तक यहाँ पर बैठे रहे
इतना ठंडा माहौल हो गया था, मतलब जुलाई अगस्त में भी इसका माहौल और वातावरण ऐसा था जैसे कि दिसंबर आ गया हो। इतना ठंडा माहौल है और वातावरण इतना ठंडा और इतना शांत है यहाँ पर कि आप खुद एक लाइक मेस्मराइज़ हो जाओगे इन सब चीज़ों को देखकर, इन पहाड़ों को देखकर और इन पर्वतों को देखकर, इन सब चीज़ों को देखकर। लेकिन हमें एक्चुअली मिला ही नहीं दोस्तों, हमें देखने को ही नहीं मिला कि किस तरह से सनसेट पॉइंट हमें देखने को मिलता है। सनसेट हम सोच रहे थे कि हमें सनसेट मिल जाए धूपगढ़ में देखने के लिए, बट धूपगढ़ में हमें सनसेट हमने नहीं देख पाई क्योंकि हमें बहुत जल्दी घर भी जाना था। हमारी एक्चुअली ट्रेन थी, काफ़ी लेट हो चुके थे। और ये जो पूरा ट्रिप प्लान मैं आपको बता रही हूँ, ये पूरा एक ही दिन का ट्रिप प्लान था। हमने सुबह 5 बजे की ट्रेन पकड़ी थी जो कि थी इंटरसिटी, जो भोपाल से चलती है, जबलपुर इंटरसिटी, जो आपको 2.5 से 3 घंटे में पिपरिया स्टेशन पहुंचा देती है। और फिर पिपरिया से आप पचमढ़ी आते हैं, बाय शेयरिंग ऑटो से आ सकते हैं या आप बस भी ले सकते हैं या आप खुद का प्राइवेट कुछ बुक करा सकते हैं। और ये एक्चुअली डिपेंड करता है, अगर आप शेयरिंग करते हैं तो आपके पैसे कम लग जाएंगे, और अगर आप बहुत सारे लोगों के मतलब अकेले आना चाहते हैं तो फिर आपके पैसे आपको थोड़े से ज़्यादा लग सकते हैं अगर आप पर्सनल कैब करते हो तो ये जो है अभी आप देख सकते हैं 4,900 ऊंचाई पर दोस्तों हम लोग लगभग 4,500 की ऊंचाई पर हम लोग खड़े हुए हैं। और यहाँ से दोस्तों बादल ऐसा लग रहा था जैसे कि हम उस बादल को टच कर रहे हैं। इतना प्यारा मौसम लग रहा था और इतना सुकून, इतना ठंडापन लग रहा था कि ऐसा लग रहा था बस स्वर्ग है तो यहीं है। यहाँ से जाने की घर इच्छा ही नहीं हो रही थी, मैं आपको सच बता रही हूँ। ये इतना सुंदर और इतना ब्यूटीफुल पॉइंट है कि यहाँ आकर ऐसा लगता है कि बस यहीं रुक जाओ, ऐसा लग रहा था वापस घर ही ना जाओ। तो यहाँ पर कुछ लोग जो आप देख रहे हैं, ये क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है तो कुछ देश के गीत गा रहे थे। हम लोग आराम से बैठ के सनसेट होने का इंतज़ार कर रहे थे कि हमको सनसेट मिल जाए, पर वो तो बहुत ही मुश्किल है कि सनसेट हमें दिखे। हम लोग एक्चुअली 6 बजे नहीं, हम लोग 5 बजे तक, लगभग 5:30 बजे तक हम लोग यहाँ पर रुके। 6 बज गए थे हमें, ताकि हमें सनसेट मिल जाए, सनसेट दिख जाए। लेकिन हमें सनसेट मिला ही नहीं क्योंकि सनसेट बहुत बाद में हुआ था। मतलब सनसेट शायद 7 या 7:30 बजे हुआ था, क्योंकि हमें बहुत जल्दी घर जाना था। तो इस वजह से हम लोगों ने सनसेट तो नहीं देखा। लेकिन ये जो माहौल है और ये जो नज़ारा अभी आप देख रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों। और यहाँ से जितना भी ये जो आप देख रहे हैं, ये सब ये पूरा सतपुड़ा के जंगल है, ये सतपुड़ा के छोटे छोटे पहाड़ हैं। और ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर है ये, ओ माय गॉड, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि यहाँ पर इतनी अच्छी हवा चल रही थी, इतना प्यारा मौसम हो रहा था कि बहुत ही ऐसा लग रहा था बस यहाँ एक चाय मिल जाए तो और ही मज़ा ही आ जाए। और पूरी हवा, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और जिस चोटी पर हम खड़े हैं, ये सबसे ऊंची चोटी थी, सबसे ऊंची चोटी यही है यहाँ की। बाकी सब ये जो पहाड़ देख रहे हैं आप, ये सब छोटी चोटियाँ हैं। और ये धूपगढ़ जो है सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। तो दोस्तों, अगर आपको पचमढ़ी के बारे में और कुछ भी जानना हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आप लोग इसके बारे में और क्या जानना चाहते हैं। और जो मैं आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि मैंने सिर्फ 1500 रुपये में ये ट्रिप पूरी करी है एक दिन में, बट ये सच है एक्चुअली। और ये यहाँ पर बहुत सारे बंदर पता नहीं आ जाते हैं और आपका सामान वगैरह छीन लेते हैं। फिर दोस्तों, अब हम बाइसन लॉन्ज में वापस आ चुके हैं। हमारी जीप ने हमें वापस यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है। और एक बहुत फ़नी इंसिडेंट हुआ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे ही हम बाइसन लॉन्ज में आए, मेरी एक फ्रेंड के कपड़े जो थे उसको एक बंदर ले गया। और हम लोग इतना हंस रहे, इतना, और वो बेचारी रोए जा रही है कि
मेरे कपड़े ले गए, प्लीज़ कोई मेरे कपड़े वापस करो। और ये बंदर इतना ख़तरनाक लग रहा था कि हमारी में से हम लोगों की हिम्मत ही नहीं हुई कि उससे कपड़े लेने की। फिर कुछ देर तक हम ऐसे ही बैठे रहे, पर उसने वापस कर दिए। तो बाय बाय दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। तो ये था हमारा पचमढ़ी का छोटा सा व्लॉग। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।